हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। आज हम देखेंगे आपकी अंकुर वर्कबुक जो आपकी कक्षा चौथी की है बच्चों, और इंग्लिश की वर्कबुक है ये। आज देखते हैं हम इसमें आपका सप्ताह 28 दिवस 3 और इसके बाद लेसन 15 है आपका ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड, यानी चारों ओर जो हरी घास है उसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखना है वो सब देखेंगे। और आपकी हिंदी, पर्यावरण और गणित की वीडियो चैनल पे करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखिए। आइए इसमें हम देखेंगे आज सप्ताह 28 और लेसन 15 देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ जो प्रश्न है लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड, यानी चित्रों को देखना है और वर्ड को, जो शब्द हैं उनको पढ़ना है। ये चित्र है अंडे का, तो इसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं, है ना। घोंसला इसे नेस्ट बोलते हैं। फिर घास को ग्रास बोलेंगे। फिर ये क्या है? शाखा है, इसे ब्रांच बोलेंगे, है ना। पेड़ की शाखा यानी ब्रांच। और ये पेड़, पेड़ को ट्री बोलेंगे। घर को हाउस बोलेंगे। और पक्षी मतलब बर्ड, बैग यानी बैग। तो इस प्रकार से आपको इन्हें पढ़ना है बच्चों, ये कप और ये बुक। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे, चित्रों को देखेंगे और शब्दों को पढ़ना है। पढ़ना ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको काफ़ी अच्छे से बनने भी लगेगा। आइए देखते हैं अगला क्या पूछा है इसमें। तो यहाँ लिखा है यूज़ द पिक्चर क्लू एंड कंप्लीट द पजल, यानी पिक चित्रों को देखना है और नीचे पजल को कंप्लीट आपको करना है, इस पजल को। और दोस्तों आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, फिर वार्षिक परीक्षा है, ओलंपियाड परीक्षा, तो इन परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूं, जिनमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके। अब जैसे यहाँ देखो ये क्या है? ऑरेंज है, संतरा मतलब ऑरेंज है, तो ऑरेंज कहाँ पर आ जाएगा? तो ऑरेंज देखो, ये ओ से ऑरेंज आ गया यहाँ, है ना। इसी प्रकार से शेर है, तो शेर क्या? लॉयन, है ना। तो लॉयन लॉयन बोलेंगे, तो ये देखो ये लॉयन, ये एल से लॉयन हो गया। एफ, ये फिश, है ना। फिर ट्री, फिर एग। तो इस प्रकार से आपको ये चीज, जैसे जो चित्र दिए हैं इन्हें देख करके ऐसे पजल को कंप्लीट करना है बच्चों। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो दिवस 5 है, इसमें लिखा है रीड द पोएम केयरफुली। तो ये पोएम है, इसे केयरफुली आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है फाइंड द सेंटेंस द क्वांटम इन इन ऑन, है ना, एंड राइट द टेबल, यानी इन और ऑन देखकर यहाँ टेबल में आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो यहाँ लिखा है देखो, आपको पोएम पढ़ना है। कौन सी? आपके बुक में जो पोएम दी है ग्रीन ग्रास ग्रो ग्रो अराउंड, इसे पढ़ना है। और यहाँ पर इन वाले शब्द को लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है द ट्री वाज, तो ये देखो इन अ गार्डन, तो इन वाला आपको ये इन वाले डिब्बे में इसमें लिखना है, जितने भी इन वाले हैं। और ऑन वाले शब्द जिसमें ऑन आया है, जैसे ऑन द ट्री, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑन द ट्री हो गया, है ना। इसी प्रकार से अगला है यहाँ पे द गैस स्टोव वाज, तो यहाँ जाएगा इन, है ना, इन अ किचन। फिर ये है द पॉट वाज ऑन द गैस स्टोव, इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे ही आप पूरा बनाकर लिखेंगे। जैसे लिखा है द बॉटल वाज इन अ बैग, द कॉम्ब वाज इन अ पाउच, द स्वीट वाज इन अ बॉक्स, द फिश वाज इन द टैंक, है ना। तो ये इन वाले हो गए। अब यहाँ पर ऑन वाले की द पॉट वाज, तो ये आ जाएगा ऑन द गैस स्टोव। द बैग वाज, तो ये आएगा ऑन द टेबल। फिर द पाउच वाज, तो ये आएगा ऑन द बैग। फिर द बॉक्स वाज, तो ये आएगा ऑन द फ्रिज। फिर द टैंक वाज, तो आएगा ऑन द टेबल। तो इस प्रकार से यहाँ ऑन वाले शब्द आएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर आगे है रीइंफोर्समेंट वर्कशीट, ओरल है, इसे आपको पढ़ना है ना। रिसाइड एनी 4 लाइन इन द पोयम ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड, यानी इसके 4 लाइन आपको पढ़कर बताना है, जो पोयम आपकी बुक में दी है, आपकी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में जो पोयम लिखी है ये वाली, है ना। तो इसे पढ़ करके आपको 4 लाइन बताना है। फिर अगला है टेल द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट ऑफ ट्री, यानी पेड़ के भागों के नाम बताना है ना। जैसे जड़, तो जड़ को रूट बोलते हैं, है ना। फिर जो शाखा है उसे ब्रांच बोलेंगे, फूल को फ्लावर बोलेंगे, पत्ती को लीव्स बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना है नाम। फिर लिखने वाला आ गया है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न 1 की सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच
रॉ राइट इन द स्पेस गिवन, यानी आपको जो सही स्पेलिंग है उस पर गोला करना है। तो यहाँ पर देखो ट्वैग, ट्विग और ये ट्विंग है ना, तो ये सही है तो इस पर गोला कर दिए और इसको यहाँ हमको लिखना भी है। फिर ये नेस्ट सही है, इसमें ये गलत है, ये गलत है ना, तो इसमें गोला करेंगे और यहाँ लिख देंगे नेस्ट। फिर यहाँ पर ये ग्रास सही है, ये बीच वाला है ना, तो यहाँ ग्रास लिख देंगे, बाकी ये दोनों गलत हैं है ना। तो उसी प्रकार से हमें नीचे भी लिखना है, जैसे यहाँ पर ये ब्रांच सही है तो यहाँ ब्रांच लिख दिए है ना, यहाँ बर्ड सही है तो बर्ड लिखे, गार्डन सही है तो गार्डन लिखे। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में से गोला करेंगे और यहाँ पर बाजू में लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं क्या लिखा है, तो पुट पुट द लेटर इन राइट ऑर्डर है ना, मेक वर्ड। तो यहाँ पर जैसे ये मंकी है तो मंकी में पहले क्या आएगा, पहले ये एम आ गया तो एम लिखे है ना, फिर उसके बाद ओ आएगा, फिर एन, फिर के, फिर ई, फिर वाई, तो ये पूरा मंकी लिख दिए। ऐसे ही हमें पूरा लिखना है। जैसे क्या है भेड़, तो भेड़ को क्या बोलते हैं, सीप बोलते हैं, तो एस फिर एच आएगा, फिर ई और पी है ना, तो एस एच डबल ई पी। तो इसी प्रकार से आपको ये फ्लावर भी लिखना है। फिर स्नेक लिखना है, स्नेक यानी सांप, फिर गोट यानी बकरी, फिर नेस्ट यानी घोंसला। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। आगे क्या लिखा है, रीअरेंज द लेटर, मतलब लेटर को अरेंज करना है। जैसे यहाँ ENTS लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ ये नेस्ट बन जाएगा है ना। यहाँ पर देखो IRBD लिखा है तो ये बर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे NADGER लिखा है तो ये गार्डन बन जाएगा। फिर ये ब्रांच बन जाएगा, ये बुक हो जाएगा, ये मंकी हो जाएगा है ना। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों प्रश्न नंबर 3 में, और ऐसे कंप्लीट करना है। चौथा है फिल इन द मिसिंग लेटर मेक इन मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पर मिसिंग लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनाना। जैसे जी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर आर तो यहाँ डी आ गया, यहाँ ई और ये एन, तो ये क्या हो गया, गार्डन हो गया। फिर देखो यहाँ BRANCH तो ये ब्रांच हो गया। फिर TWIG ट्विग हो गया। NEST नेस्ट हो गया है ना, नेस्ट यानी घोंसला। फिर ये BIRD बर्ड हो गया। फिर ये TREE ट्री हो गया। तो इस प्रकार से जो सही मीनिंगफुल वर्ड है उनसे आपको ऐसे लिखना है और सही जगह पर सही अक्षर आपको लिखकर कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं क्या दिया है, तो 5वां नंबर का प्रश्न है, राइट एनी 4 लाइन पोयम ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड। इसकी 4 लाइन लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, देयर वाज अ ट्री है ना, द ट्री वाज इन अ गार्डन एंड ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड, देयर वाज अ ब्रांचेस। तो इस प्रकार से आपको 4 लाइन लिख देना है। तो ये आपका सप्ताह 28 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 29 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि परीक्षा के समय पेपर की वीडियोस में लेकर के आऊँगा तो वो आपको मिल सके और उसे देख करके आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सकें, काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सके। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।